नमस्ते। रिसेंटली हम लोग स्विट्ज़रलैंड ट्रिप पर थे और वहाँ पे हमने कई जगहों को एक्सप्लोर किया। उसमें से एक था मॉन्ट्रेक्स। मॉन्ट्रेक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है और फेमस है अपने चिलॉन कैसल और चार्ली चैपलिन के घर के लिए। तो आइए जानते हैं मॉन्ट्रेक्स में हमारा स्टे कहाँ था। मॉन्ट्रेक्स में हम रुके थे रॉयल प्लाज़ा में, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साफ़ सुथरी है, रूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आए क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉलोनियल टाइम का टच था। तो ये है इस होटल के बाहर का लुक। इसके बाद हम लोग रिसेप्शन एरिया में जाएंगे। तो होटल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये सिचुएटेड है लेक जिनेवा के किनारे। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आप वॉक करते हुए लेक जिनेवा को भी आप देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर है। और अभी यहाँ पर कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होने वाला था तो बहुत ही ज़्यादा रश थी यहाँ पे। तो यहाँ हमने 2 रूम्स को बुक किया था क्योंकि वी आर फैमिली ऑफ 5। दोनों ही रूम काफ़ी दूर दूर पे थे, मीन्स कि एक रूम अगर ईर घाट पे है तो दूसरा रूम बीर घाट पे है। तो आइए जो फर्स्ट रूम है उसका टूर करते हैं। तो जैसे ही डोर ओपन होता है तो लेफ़्ट साइड में एक लंबा सा कैबिनेट है। कैबिनेट हम लोग कहीं जाते हैं तो हार्डली वी यूज़ कैबिनेट, क्योंकि उसमें अगर आप कपड़े रख देते हैं तो कई बार भूलने के भी चांसेस होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैबिनेट का यूज़ ना ही करें। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर एक लगेज का स्पेस दिया हुआ है। तो हमने चूँकि 2 रूम बुक किया था तो थोड़े से लगेज इसमें हैं और बाकी लगेज दूसरे रूम में है। इसके बाद वही सेटअप जो सारे होटल्स में होता है कि आपके पास कॉफ़ी मशीन होगी, कुछ कप्स होंगे, सॉसर होगा। तो वही सारा सेटअप है। थोड़ा सा ये जो रूम है यहाँ इस होटल का वो कॉलोनियल टच का है। तो आपको लगेगा कि यहाँ जो हम लोग पहले जो मूवीज़ वगैरह में देखते थे तो वैसे ही रूम्स जो है यहाँ पर हैं। उसका इंटीरियर जो है लगभग वैसा ही है। दोनों ही रूम का व्यू अलग अलग है, मींस कि ये जो रूम है वो रोड के किनारे है, यहाँ से होटल स्टार्ट होता है। तो ये मेन रोड वाला व्यू है इस होटल रूम का। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आई थिंक 11:30 बज रहे हैं और इस टाइम भी रोड बहुत बिजी है। गाड़ियों का आना जाना और लोगों का आना जाना वो बिल्कुल लगा हुआ है। और रूम्स भी काफ़ी बड़े हैं और इसमें 2 बेड का सेटअप था। और रूम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में था, लंबा था और काफ़ी अच्छा था। अब ये देखिए रात का व्यू है, काफ़ी अभी भी बिजी ही है। और ये मॉन्ट्रेक्स हो या ज़ुरिक हो, ये दोनों ही स्विट्ज़रलैंड के शहर में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ही रश रहता है यहाँ पे। जैसे अगर आप गांव में घूमते हैं स्विट्ज़रलैंड के तो वो बहुत ही कूल एंड काम रहता है। बट अगर आप जैसे ही आप जो स्विट्ज़रलैंड के गांव से आप शहर में आते हैं, जैसे मॉन्ट्रेक्स में आते हैं या ज़ुरिक में आते हैं, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होगा। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम के जो आप टाइल्स देख करके ही आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पहले के वॉशरूम्स में इस तरीके की टाइल्स होती थी। तो ये होटल जो है वो काफ़ी पुराना है। हालांकि रिनोवेशन भी हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले थी और आज भी वो ही कंटिन्यू किया गया है। तो अच्छा भी लगता है कि अभी भी इतने पुराने होटल्स हैं जो कि आपको एक अच्छी वाइब देंगे। तो ये है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा था। और मॉन्ट्रेक्स के इस होटल में अगर आप रुकते हैं तो ये बिल्कुल रोड के किनारे होटल है, तो आप वहाँ से आपका आना जाना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही होटल स्टार्ट होता है उसके राइट साइड में आपका बस स्टॉप है और वहाँ पर बस कंटिन्यूस आती जाती रहती है, तो आराम से आप घूम सकते हैं। तो ये इस होटल का फर्स्ट रूम का टूर था। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड रूम में, जो कि फर्स्ट रूम के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था और इसका इंटीरियर भी फर्स्ट रूम से बिल्कुल डिफरेंट था। तो जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले आपको दिखेगी वो है लगेज स्टैंड, जो कि लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में आपको अलमीरा दिया हुआ है। साथ में एक सोफ़ा भी है और आपको सामने एक छोटा सा फोल्डिंग भी दिख रहा है, फोल्डिंग वाला बेड, जो कि क्यों लगाया गया है हम लोग को खुद ही नहीं पता, क्योंकि हम वी हैव ऑलरेडी बुक 2 रूम्स। पता नहीं वो लोग ने फिर एक एक्स्ट्रा बेड क्यों दिया था, नहीं पता। इसके बाद आप जैसे ही अलमीरा खोलते हैं इसमें आपको एक अम्ब्रेला भी दिखेगा। और अम्ब्रेला तो यहाँ के सारे होटल्स में होता है, इसलिए क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बारिश कभी भी हो जाती है।
बहुत अच्छा सनी डे रहेगा, लेकिन सडनली बारिश हो जाएगी, तो यहाँ पर अम्ब्रेला देते हैं। और वैसे भी अगर आप स्विट्ज़रलैंड आते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर साथ में रखना चाहिए, जैसे कि आप एक या दो अम्ब्रेला रख सकते हैं। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो दो अम्ब्रेला बिल्कुल रखिए, और साथ में रखिए कुछ पानी के खाली बॉटल्स, क्योंकि यहाँ पर आपको कई जगह आपको वाटर फाउंटेन्स दिख जाएगा जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आपके जो बॉटल्ड वाटर होता है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है, और वहाँ पे आप आराम से उस वाटर फाउंटेन से अपने बॉटल्स को भर सकते हैं। और यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में पानी बहुत महंगा है, जो कि हम पहले ऑलरेडी ज्यूरिक वाला जो होटल का रूम टूर था उसमें बता चुके हैं कि यहाँ पर जो पानी होता है वो आधा लीटर लगभग 630 रुपये में मिलता है। तो महंगा भी होता है, उतना टेस्टी भी नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने पास आप बॉटल ज़रूर कैरी करिए कि आप कहीं भी अगर आपको वाटर फाउंटेन्स दिखता है तो आप पानी वहाँ से रिफ़िल कर सकते हैं। और ये वॉशरूम भी लगभग पहले ही वाले रूम के वॉशरूम की तरह है, तो अच्छा था। ये वाला जो होटल का के रूम्स थे वो बढ़िया थे, रूम साफ़ सुथरा था, और जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह जो दी रहती है वो भी बहुत बढ़िया थी। और रूम्स की साइज़ भी जो है वो बाकी होटल के रूम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये जो रूम है वो उसका व्यू आपका लेक जेनेवा वाला है, तो काफ़ी सुंदर व्यू है। आप जैसे ही बालकनी खोलते हैं इसके बाद लेक जेनेवा का जो व्यू है वो दिखता है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग होती तो हम आपको ज़रूर दिखाते, तो व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रात में भी अभी भी कई लोग अपनी फैमिली के साथ नहा रहे थे, मज़े कर रहे थे। हमारी फैमिली को ये होटल बहुत अच्छा लगा था, तो अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इस होटल को आप भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा है और स्टाफ भी अच्छा है। इसके बाद हम लोग चिलॉन कैसल गए और चार्ली चैपलिन के घर को भी देखा। हमारा स्टे यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का था। तो अगर आपको यहाँ के बारे में या स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।